चुनाव प्रकरण चालू हो चुका है। चुनाव का मुद्दा अब चारों तरफ बढ़ते जा रहा है और आपसी मतभेद भी शुरू हो गई है। लेकिन इसी इलेक्शन के सीज़न आते आते हमारी देश की गर्व, हमारी देश की बेटी, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमें अब आलोचना करना चाहिए, वो है हमारी देश की बेटी विनेश फोगाट अब हरियाणा आ चुकी हैं, वापस आ चुकी हैं पेरिस ओलंपिक्स के बाद, जहां उन्होंने विश्व के तगड़े तगड़े रेसलरों को, पहलवानों को पटकी दी। लेकिन क्या भारतीय राजनीति, क्या भारत की राजनीति में उनका कोई रोल है? बिल्कुल है। हरियाणा के राजनीति में उनका रोल है। उनके स्वागत में जिस तरीके से दीपिंदर सिंह हुड्डा जीप लेकर पहुंच गए, जीप के ऊपर थे, इससे पता चल रहा है कि उनका रोल है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है कि ये जाट वोट कैसे रिएक्ट करिएगा। देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। विनेश देश की शान है और विनेश के लिए अब बड़े बड़े राज्य स्पोर्ट्स, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर बोले या बड़े बड़े प्लेयर हों, वो भी अब उनके सपोर्ट में है। यहाँ तक कि सौरव गांगुली हों या तेंदुलकर हो, उन सभी ने विनेश के लिए अपना अपना मत रखा है, उन्हें सपोर्ट दिया है। लेकिन जो चीज़ अब इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ अब मुद्दे में है कि ये जो ट्रीटमेंट विनेश फोगाट को मिला है, जो सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन से मिला है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे और कोई नहीं, भाजपा के कुछ बड़े बड़े चेहरे हैं। बृजभूषण सिंह के कुछ आज भी टिके हुए कुछ चेहरे हैं जो अभी भी रेसलिंग फेडरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और इससे पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर क्या बीता है और क्या नहीं बीता है। लेकिन हरियाणा इलेक्शन में उनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जाट वोटों के साथ साथ एक सिंपैथी, स्टेट में जो सिंपैथी है वो अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाली है। इसीलिए इससे पता चलता है कि विनेश का रोल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले हरियाणा चुनाव में। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ ये भी अब एक साथ काम करने वाला है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरे का घंटी बनने वाला है। लेकिन क्या आपसी मत कांग्रेस को आगे बढ़ने देंगी या नहीं बढ़ने देंगी, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से विनेश फोगाट भावुक हो उठी अपने रिटर्न पर। दोस्तों, कुर्सी का लोभ तो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी डुबा देता है, लेकिन वही कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। क्योंकि हरियाणा में अगर कांग्रेस को कोई हरा सकती है तो वो खुद, उनके खुद के फ्रैक्शंस। एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हुड्डा फ्रैक्शन है, और एक तरफ कुमारी सैलजा के साथ जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों के अंदर जो टकराव है ये धीरे धीरे उनके हरियाणा पॉलिटिक्स में कांग्रेस के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें बढ़ाते जा रही है। कांग्रेस अगर जीतना चाहती है तो उन्हें एक स्टेज पर आना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा, चाहे अब वो सुरजेवाला हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे वो सैलजा हो, चाहे वो अगर हुड्डा हो। लेकिन जो चीज़ बहुत ज़रूरी होने वाली है इस इलेक्शन में वो है कि सैलजा को अगर वो वापस, अगर सैलजा के साथ अगर ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो इस इलेक्शन का परिणाम बदल सकते हैं। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि सैलजा दलित हैं और दलित वोट को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो और जहाँ पर राहुल गांधी पूरे देश में दलितों के लिए एक मसीहा बन रहे हैं, वहाँ पर ये जो टकराव हो रहा है, ये टकराव कहीं जातीय समीकरण में कांग्रेस के लिए हानिकारक ना हो जाए। ये चीज़ के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आशा करता हूँ कि हाई कमांड उस पर काम करेगी। लेकिन अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो 10% वोट का फासला है दोस्तों, बीजेपी भी वापसी कर सकती है। हालांकि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस प्रबल दावेदार है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, फ्रैक्शनलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को डुबा देती है। आशा करता हूँ मेरा ये पॉलिटिकल रिपोर्ट आपके लिए अच्छा था। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।